नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, सभी लोगों ने ये तक कहा कि नौकरियां भी मिलेंगी खटाखट और अकाउंट्स में पैसे भी चले जाएंगे खटाखट। हालांकि इंडिया गठबंधन की हार हुई और इस बार जो है जितने भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति भवन में, यानी मोदी कैबिनेट में जितने लोगों को जगह मिली है वो जातीय समीकरण को देखते हुए जगह मिली है। यानी जातीय समीकरण तो बिहार विधानसभा चुनाव में साधना ही है, लेकिन इसके साथ ही जिस मुद्दे पर तेजस्वी यादव मोदी सरकार पर हमलावर थे, नौकरी और रोजगार को लेकर जो बातें कहते फिरते थे, उसी को लेकर के एनडीए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसे खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाना है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई हैं। अब 83 दिनों की आदर्श आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बिहार की एनडीए सरकार को आखिर नौकरी की गारंटी देनी पड़ रही है। बीजेपी के लोकसभा में सीट गंवाने और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी से निकलने का यही तरीका है। आइए पहले जानते हैं 2 दिनों में कितनी नौकरियां निकाली गई हैं, उसमें कितने पदों की संख्या है और विभाग कौन कौन से हैं। तो बिहार सरकार ने 2 दिनों में 59,042 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पदों पर नौकरी दी जा रही है, तो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर विज्ञापन सामने आए हैं। पंचायती राज विभाग के 15,610 नौकरियों में कुल अस्थायी पदों की संख्या 4,351 होगी, जबकि अस्थायी पदों की कुल संख्या 11,259 है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर 5,740 पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पोस्ट पर वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग ने आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के घंटे भर के भीतर नौकरियों की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट जैसे पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। बीजेपी कोटे वाले विभागों में नौकरी देने की जल्दबाजी भी समझ लीजिए। आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग में नौकरियों को लेकर जल्दबाजी दिखाई गई है। ये दोनों विभाग बीजेपी कोटे के मंत्रियों के हैं। दोनों विभागों में कॉन्ट्रैक्ट वाले और परमानेंट नौकरियां दी जा रही हैं। इसके पीछे की वजह साफ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार के नाम पर घिर गई थी। रोजगार और नौकरी के नाम पर बीजेपी की सीटें भी गिरी हैं। पार्टी को बिहार में बड़ा नुकसान हुआ। अब लोकसभा में बीजेपी अपने सहयोगियों के सहारे है। राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नौकरी के एजेंडे पर विधानसभा 2025 का चुनाव होगा। वो इसकी वजह भी बताते हैं, कहते हैं। वहीं बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकार हैं रंजन, कहते हैं कि रोजगार देने की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2019 में हुई। बीजेपी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ चुनाव जीती, जिसमें वे फेल हुए। नौकरी की असल हवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बहाई। 10 लाख नौकरी पहली कलम से देने का ऐलान किया था। हालांकि वो उस वक्त सरकार में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से 2022 में सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए। 17 महीने सरकार चली। इस दौरान 2.25 लाख शिक्षक बहाल हुए, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते दिखे। नौकरी देने का फायदा तेजस्वी यादव को हुआ भी। बीजेपी नौकरी के नाम पर घिर गई।
तेजस्वी ने हर चुनावी सभा में नौकरियों की बात की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में नौकरी के मुद्दे को हाथ से फिसलने नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी हो या बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों को नौकरी की गारंटी पर घेरे रखा। बिहार में महागठबंधन की सरकार में शिक्षक नियुक्ति का पूरा क्रेडिट खुद ले उड़े। चुनावी सभाओं में कहते रहे कि इधर उधर की बातें नहीं करें, नौकरियां और रोजगार कितने दिए। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से पंचायती राज मंत्री बने केदार प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर हम सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। ये नौकरियां इसी की कड़ी हैं। विभाग में नौकरियां दी जा रही है। 2025 में कब तक होगा विधानसभा चुनाव, ये भी जान लीजिए। बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है। ऐसे में यदि सब कुछ सामान्य रहा तो सितंबर 2025 के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो 2025 में विधानसभा चुनाव का कैलेंडर 2020 विधानसभा चुनाव जैसा ही होगा। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आयोग उसी तारीख के लिहाज से तैयारी करेगा। तो 2025 की तैयारी में भाजपा भी जुट चुकी है और एक तरफ जो है विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी आरजेडी के साथ कमर कस चुके हैं और लगातार जो है विधानसभा चुनाव के लिए भी वो नई नई चीज़ें करते रहेंगे और विपक्ष पर हमलावर भी रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर कर लें। धन्यवाद।